भारतीय खेलों के इतिहास में पहली बार 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता एक साथ सामने आए हैं। इनमें से भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल भी हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। रानी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत बड़ा सम्मान आपको मिला। भारतीय खेलों का ये जो सबसे बड़ा सम्मान है, क्या ये आपके करियर का सबसे बड़ा लम्हा है? थैंक यू सो मच। यस, आई थिंक कि जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर मिलना और बीइंग अ वुमेन हॉकी प्लेयर एक बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, और स्पेशली वुमेन हॉकी के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। बिकॉज आई थिंक ये अवार्ड जो है ये वुमेन हॉकी को जाता है, वुमेन हॉकी को रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। सो आई एम थैंकफुल कि इतने सालों का जो हार्डवर्क था उसको खेल रत्न से सम्मानित किया गया। आपने 2016 रियो ओलंपिक्स में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लिया था। अब अगर टोक्यो ओलंपिक्स हो पाते हैं तो आप कप्तान की तरह टीम की अगुवाई करेंगी। आपने क्वालिफायर्स में यूएस के खिलाफ गोल किया था, जिसकी वजह से टीम ओलंपिक्स में पहुंच पाई है। क्या आप मानती हैं कि आपके इस रिकॉग्निशन में उस गोल का बहुत बड़ा हाथ रहा? देखो, खुशी होती है जब आप कंट्री के लिए स्कोर करते हो, अपने टीम के लिए स्कोर करते हो। बट मैं एक टीम स्पोर्ट्स खेलती हूँ और मैंने शुरू से यही सीखा है कि अगर हम हारते हैं या जीतते हैं तो हम एज अ टीम हारते हैं, एज अ टीम जीतते हैं। तो जैसे मैंने स्कोर भी किया तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं से पीछे से मूव शुरू हुआ था। किसी ने नेक्स्ट प्लेयर को पास किया और कहीं ना कहीं से बहुत टाइम के बाद मेरे पास बॉल आई थी। सो वो एक टीम का गोल था एंड एक काफी अच्छा गोल था, जिसमें काफी प्लेयर्स ने हेल्प की उस गोल को करने के लिए। बट वो एक स्पेशल मोमेंट थी कि वो स्कोर किया, और आई थिंक वो लाइफ का एक सबसे मेमोरेबल गोल रहेगा कि जिससे हमने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। आपकी जर्नी बेहद संघर्षपूर्ण रही है। आपको शुरुआत में भी देखा, बहुत मुश्किल से ग्राउंड तक पहुंचना ही आपके लिए एक वक्त मुश्किल था। इस वक्त पीछे मुड़कर देखती हैं तो ये मंजिल कैसी नजर आती है? यस, संघर्ष काफी रहा है मेरी लाइफ में, बचपन से रहा है। और लेकिन हमेशा बचपन से यही सीखा है कि कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। और स्पेशली कभी ये तो नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एक गरीब परिवार से हैं तो हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेहनत करने से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर वो एक जज्बा, वो एक जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए। सो मेरा भी यही था कि मुझे बचपन में ये था कि मुझे हॉकी खेलने का पैशन था, और मुझे ये था कि मैं हॉकी खेल के अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकती हूँ। सो मैंने वही किया एंड मेरा फोकस सिर्फ हमेशा हॉकी पे रहा, हॉकी या स्टडी पे रहा, कि मुझे सिर्फ 2 ही चीजों पे फोकस करना है और इसके अलावा कुछ और दिमाग में नहीं आता था कभी। लेकिन प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रही और स्टिल अभी भी चलती रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उनको फेस करना चाहिए और उससे ओवरकम करना चाहिए। वही एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी इंसान की। और मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए आपको लाइफ में, और हमेशा ईमानदारी से जो आप काम कर रहे हो अपने काम को हमेशा प्यार करना चाहिए। आप जैसे जितने भी खिलाड़ी हैं, क्वारंटीन में उन सबको बैठना पड़ा। एक्शन में रहने वाले खिलाड़ियों को घर में बैठना या अभ्यास करना, एक जिम में सिर्फ सिमट कर अभ्यास करना। अगर ओलंपिक्स होते हैं तो क्या आपको लगता है टीम कितनी तैयार होगी? थोड़ा सा तो हम पीछे गए हैं, सभी एथलीट्स गए हैं कोरोना की वजह से, कि जैसे ओलंपिक पोस्टपोन हो गया और काफी महीनों की ट्रेनिंग जो है वो मिस होगी। एक एथलीट के लिए एक रिदम में रहना बहुत जरूरी होता है कि ताकि वो एक पीक पे रहे और अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन मुझे बिलीव है कि प्लेयर्स काफी मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और हम भी कि हम इस चीज को ओवरकम करेंगे और आने वाले कुछ महीनों में हम उसी फॉर्म में आएंगे जहां पहले थे। क्वारंटीन में बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इंडोर रह रहे कि आप वो सब चीजें नहीं कर पाते जो आपको एक एक हाई लेवल एथलीट को चाहिए होती है परफॉर्म करने के लिए। आप रनिंग नहीं कर पाते या वो सब चीजें आप ट्रेनिंग नहीं कर पाते। लेकिन वो चीज हम कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी सेफ्टी के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि स्लोली अभी बिल्डअप किया है कि हम वैसे उस रिदम में आए जैसे पहले थे, बिकॉज बॉडी को भी थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने के लिए, उस रिदम में आने के लिए। रानी, आपका करियर नॉर्मली कंट्रोवर्सी फ्री रहा है, लेकिन अवार्ड के साथ अगर लोग विवादों में आपको भी लाते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है?
नहीं, बुरा एक्चुअली क्या है ना, अगर हम छोटी छोटी बातों को अब इस लेवल पे आके अगर माइंड करना शुरू करेंगे ना, इन सब बातों पे ध्यान देना शुरू करेंगे कि लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, अफकोर्स आपको थोड़ा बुरा जरूर लगता है कि क्यों ऐसा बोला जाता है, बट मेच्योरिटी के साथ आपको ये सब चीजें हैंडल करनी आ जाती है कि कैसे आप इन सब चीजों को इग्नोर करके आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो कि हमारा जो काम है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और उसके लिए मैं कैसे अपनी बेस्ट ट्रेनिंग कर सकती हूँ, उसके लिए फोकस बहुत जरूरी है, रिकवरी बहुत जरूरी है। सो मैं उन सब चीजों पे ध्यान दूं जो मैं कर सकती हूँ, सो वो ज्यादा बेस्ट होता है। और आई थिंक वो मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि लोग अच्छा करो या बुरा करो, बोलने वाले तो हमेशा वही रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को बोलना होता है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हो। और मुझे कोई बोलता है कुछ तो मैं उसको एक एज अ चैलेंज लेती हूँ कि शायद उस बंदे ने मुझे एक नया चैलेंज दिया और मैं उस चैलेंज को ओवरकम करूं। प्रैक्टिकली अगर रियलिस्टिक टारगेट बताएं तो किस लक्ष्य के साथ ओलंपिक्स जाएंगे अगर ओलंपिक्स हो पाते हैं तो? ये समय अभी तक तो यही कि नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स होगा, होपफुली हो, बिकॉज एक एथलीट का ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे एंड मेडल जीते। सो हमारा रियलिस्टिकली यही है कि हमारे जैसे फर्स्ट जो पूल गेम्स है कि हमें उस पर फोकस है हमारा कि हम मैच बाय मैच खेले, हम रश ना करें टूर्नामेंट में, बिकॉज अगर एक मैच पे फोकस करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारा फोकस हमारे ऊपर ज्यादा होना चाहिए कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ओपोनेंट पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। एंड पूल गेम्स के बाद जैसे क्वार्टर फाइनल शुरू होते हैं उसके बाद एक सेकंड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जो कि एनीवन्स गेम होती है, वो प्रेशर गेम्स होती है, जो उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है वो जीत जाता है। अवार्ड के लिए जब आपका नाम अनाउंस हुआ और वहां से अब तक 5-6 दिनों में आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स क्या लगा है? सबसे अच्छी बात यही है कि आपको बहुत ज्यादा विशेष आती है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, प्लेयर्स, कोचेस जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको वापस उस जगह पे लेके जाते हैं जहां से हमने अपना बचपन शुरू किया था। बहुत सारे मोमेंट्स आपको लाइफ की याद कराते हैं शायद, जो हम कई बार भूल जाते हैं इतने हेक्टिक स्केड्यूल में। सो वो सब चीजें बहुत अच्छी थी, इतने सारे मीडिया के कॉल्स, इंटरव्यूज एंड ऑल। समटाइम्स बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट फिर ये लगता है कि शायद हमने इन सब चीजों के लिए बचपन में हम दूसरों को देखते थे, बाकी प्लेयर्स को, कि उनकी न्यूज़पेपर में फोटो आती है, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, हमारी कभी आएगी या नहीं आएगी। सो वो सब चीजें अभी अच्छी लगती है कि हम भी आज उस जगह पे हैं कि जो हम बचपन में सोचते थे। एनडीटीवी से बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू।